पर इस वक्त आपको देंगे नूर खान एयरबेस पर चीनी वजीर आजम पहुंच चुके हैं। जिस लम्हे का इंतजार था वो लम्हा आज पहुंचा है। मनाजिर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। रोशन मुस्तकबिल पाकिस्तान का SMSCO कॉन्फ्रेंस के हवाले से बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं और 12 ममालिक के जो सरबराहान हैं, सरबराहान ममलिकत, वो शिरकत करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ तकरीबन 200 वफूद हैं जो कि इसमें हिस्सा लेने जा रहे हैं। 200 वफूद की आमद का सिलसिला भी जारी है। ऐसे में खुसूसी तैयारा देखा जा सकता है। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास है। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ चीनी हम सब के इस्तकबाल के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। चीनी वजीर आजम फाइनली यहाँ पर पहुंच चुके हैं, जिसके बाद इनका बाकायदा तौर पर इस्तकबाल किया जाएगा। आला सतह का वफ्द है जो कि अब से थोड़ी ही देर में इस्तकबाल करेगा। नूर खान एयरबेस, ये मनाजिर वहाँ के इस वक्त आपको बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास और चीनी वजीर आजम यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इस हवाले से आपको ये भी बता दें तकरीबन 11 साल के बाद बताया जा रहा है कि चीनी वजीर आजम की जानिब से पाकिस्तान का अहम दौरा किया जा रहा है। चीनी वजीर आजम ली शियांग हैं जो कि 4 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे हैं और ये भी बताया जा रहा है कि अहम इजलास इनकी मेहमान नवाजी में रखा जाएगा, जिससे वो खिताब भी करेंगे। ज़राए ने यह बात भी कंफर्म की है और ये एक तरीक़ाकार होता है, यही एक उसूल होता है कि जब किस्म का वफ्द पहुंचता है, उसके सरबराहान ममलिकत पहुंचते हैं तो उनके इस्तकबाल में शाये भी दिए जाते हैं, उनके इस्तकबाल में चाय का एहतमाम किया जाता है और ऐसे ही साथ साथ हम देख रहे हैं कि उनको बोलने का मौका दिया जाता है। बताया जाता है कि किस तरह से वो अपने ममालिक में तरक्की के लिए काम कर रहे हैं और किस तरह से पाकिस्तान उसमें शामिल होकर पाकिस्तान उनके शाना बशाना खड़ा हो सकता है, पाकिस्तान अपने मुल्क के लिए किस तरह से राहें हमवार कर सकता है। तो मनाजिर इस वक्त आपको दिखाए जा रहे हैं। चीनी वजीर आजम पहुंचे, मोअज़्ज़िज़ मेहमान की जानिब से यहाँ पर अब मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया जाएगा। मोअज़्ज़िज़ मेहमान यहाँ पर पहुंचे हैं। जिस लम्हे का इंतजार था वो लम्हा आन पहुंचा है। आज ही का दिन बताया गया था कि ये वफ्द इस्लामाबाद पहुंचेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ चीनी हम मनसब के इस्तकबाल के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। एक आला सतह का वफ्द है जो कि यहाँ पर मौजूद है और इस्तकबाल करने के लिए इस वक्त पूरी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। चीन के वजीर आजम है ली शियांग जो कि नूर खान एयरबेस पहुंचे हैं, उनकी आमद हुई है यहाँ पर। उनके इस्तकबाल के लिए यहाँ पर चीनी हम मनसब के इस्तकबाल के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ यहाँ पर पहुंचे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ यहाँ पर मौजूद हैं उनके इस्तकबाल के लिए और उनके साथ साथ आला सतह का वफ्द है जो कि अब से थोड़ी ही देर में इनका इस्तकबाल करेगा। ये मनाजिर अब से थोड़ी देर कबल के आपको दिखा रहे हैं, थोड़ी देर पहले के मनाजिर हैं कि जब ये तैयारा यहाँ पर लैंड किया और उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि एक आला सतह का वफ्द भी यहाँ पर मौजूद है। और आपको ये बता दें कि शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास होने जा रहा है। बात करेंगे सलमान अवान, नुमाइंदा खुसूसिया में ज्वाइन कर रहे हैं। सलमान, बताइएगा क्या मसरूफियात इन 3 दिनों में रहेंगी चीनी वजीर आजम की और यहाँ पर कौन कौन पहुंचा है इनके इस्तकबाल के लिए? जी बिल्कुल, चीनी वज़ीर आज़म ली शियांग का दौरा पाकिस्तान जो है आज से 17 अक्टूबर तक जारी रहेगा। बुनियादी तौर पर ये एक 4 रोज़ा दौरा है जिसमें उनकी 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट मसरूफियात होंगी। नंबर 1 मसरूफियात जो दौरे का पहला मरहला है उसे आप कह सकते हैं कि ये 2 तरफा बायलैटरल विजिट है और उसके साथ ही वो फिर 16 अक्टूबर को या 15 अक्टूबर से आप कह रहे हैं जब शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास की एक्टिविटीज शुरू होंगी तो वो उसके अंदर भी शामिल होंगे। इस वक्त जो है चीनी वज़ीर आज़म का यकीनी तौर पर शानदार इस्तकबाल जो है पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के शहरी जो है वो कर रहे हैं और उनकी आमद के मुंतज़िर भी हैं, क्योंकि इस दौरे के अंदर एक तरफ तो पाकिस्तान और चीन के दरमियान तवक्को है कि मुख्तलिफ जो मुआहदे हैं, MOUs हैं, 17 के करीब उनकी तादाद जो है वो बताई गई है। 17 MOUs या एग्रीमेंट के ऊपर दस्तखत किए जाएंगे जिसके अंदर फोकस होगा तवानाई में, तिजारत में, सरमायाकारी में और चीनी कंपनीज जो यहाँ पर पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहती हैं उसके हवाले से फोकस किया जाएगा। इसके साथ साथ जो एक बहुत इम्पोर्टेंट ताल्लुक है पाकिस्तान और चीन का, एक जिसे हम कहते हैं बरादरान आहन है, स्ट्रेटेजिक शराकतदारी है और ये स्ट्रेटेजिक शराकतदारी जो है वो अब इकोनॉमिक शराकतदारी के अंदर भी ढल चुकी है CPEC की शक्ल के अंदर। और CPEC का एक गेटवे है गवादर और गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो है वो बनने जा रहा है, उसका वर्चुअल इफ्तिताह जो है वो भी चाइनीज प्राइम मिनिस्टर यहाँ से करेंगे, इस्लामाबाद से करेंगे। तो आप कह सकते हैं कि ये दौरा जो है बहुत ही तारीखी साबित होने वाला है। इंशाल्लाह इसके अंदर दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात हैं उनके एक नई जहत हमें देखने को मिलेगी, एक नई डायमेंशन देखने को मिलेगी। और इसके साथ फिर जब चीनी वज़ीर आज़म SCO इजलास के अंदर भी शिरकत करेंगे तो वो भी जैसे कि तंजीम का नाम ही शंघाई ताउन तंजीम है, चीन के शहर शंघाई से शंघाई 5 के नाम से ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुई थी और अब ये SCO की शक्ल के अंदर ढल चुकी है, जहाँ पर दुनिया के 10 अहम ममालिक जो है वो इसके रुकन है। दुनिया का 40% रकबा जो है वो ये तंजीम कवर करती है और दुनिया के 2 बड़े ममालिक जैसे आप कह सकते हैं चाइना और भारत जो कि आबादी के लिहाज से दुनिया के पहले और दूसरे नंबर के ऊपर शुमार होते हैं, वो इसके रुकन हैं। सलामती कौंसिल की 2
मुस्तकिल ताकतें जो हैं वो इसकी रुकन हैं, यानी कि रशिया और चाइना, और दुनिया की जो 4 मानी हुई एटमी ताकतें हैं, रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान, वो चारों इसके रुकन हैं। तो सिक्योरिटी के हवाले से भी इस तंजीम का एक महदूद दायरा कार है, लेकिन जो फोकस है वो है आपस में सलामती के हवाले से, ताउन के ऊपर, और उसके साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट इस चीज का, इस तंजीम का आप कहने की फोकस है वो है इक्तिसादी ताउन। इक्तिसादी ताउन के हवाले से चीन जो है वो इस वक्त दुनिया का लीडर है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की शक्ल के अंदर, जिसका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है CPEC, जो कि पाकिस्तान से गुजरता है, पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती का, और दुनिया में जो चीन का इक्तिसादी तरक्की का मॉडल है उसका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है CPEC। तो यकीनी तौर पर CPEC के हवाले से भी ये दौरा जो है वो बहुत ज्यादा आप कह लें कि फ्रूटफुल साबित होने वाला है। CPEC के जो जारी मंसूबे हैं उनका जायजा लिया जाएगा, और इसके साथ जो फ्यूचर के इनिशिएटिव्स हैं उनके ऊपर भी बात की जाएगी। जी अच्छा सलमान, यकीनी तौर पे आपने चीन का जिक्र किया, इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाइना और पाकिस्तान आपस में भाई भाई हैं, और ये जो दोस्ती की मिसाल इस वक्त हम देख रहे हैं अपने वतन में, इस वक्त चाइना के जो वज़ीर आज़म ली चियांग वो मौजूद हैं, और यकीनी तौर पे खुशी का माहौल है, और इस वक्त CPEC को भी किसी तौर भूला नहीं जा सकता। मजीद ये दोस्ती अब मजबूत होती दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान और चीन की दोस्ती के हवाले से ना तो पहले किसी को डाउट था, और अब जिस तरह से ये दोस्ती एक स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के अंदर ढल चुकी है, चाहे दिफा का मामला हो, चाहे मईशत का मामला हो, चाहे खारजा पॉलिसी के ऊपर दोनों ममालिक एक दूसरे की हिमायत के अंदर खड़े नजर आते हैं। जिस तरह से पाकिस्तान का, अगर हम खारजा पॉलिसी की स्पेसिफिकली बात करें, पाकिस्तान का वन चाइना पॉलिसी के हवाले से बिल्कुल दो टोक मौकफ है। इसी तरह चीन का भी मसला कश्मीर के हवाले से वही मौकफ है जो पाकिस्तान का मौकफ है कि कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, कश्मीर एक आलमी तौर पर मुसल्लमा मुतनाज़ा इलाका है, तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाका, और उसका हल जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक और कश्मीरी अवाम की उमंगों के तहत होना चाहिए। तो इससे बड़ी कोई मिसाल नहीं हो सकती। दिफा की बात करें तो दिफा के हवाले से दोनों मुल्क का जो ताउन है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। पाकिस्तान की अगर हम बात करें, JF-17 थंडर फखरे पाकिस्तान, इस वक्त पाक चीन दोस्ती की जीती जागती जिंदा जावेद मिसाल हमारे पास मौजूद है। J-10C पाकिस्तान एयरफोर्स के बेड़े के अंदर शामिल है। पाकिस्तान ने चाइना से हाल ही में जो आप कह लें कि जदीद तरीन फ्रिगेट्स हासिल किए हैं, टोगरो क्लास फ्रिगेट्स, और उसके साथ अंगूर क्लास सबमरीन की पाकिस्तान नेवी के अंदर शमूलियत होने वाली है। इसी तरह पाकिस्तान आर्मी के अंदर भी बहुत सारे जो वेपन्स हैं, VT-4 टैंक्स की आप बात करें, मिसाइल डिफेंस सिस्टम की आप बात करें, आप जो दीगर वेपन सिस्टम की बात करें, तो उसके अंदर भी पाकिस्तान और चीन का ताउन मौजूद है। और जब मईशत की बात करते हैं तो उसमें तो फिर बिल्कुल ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि चाइना हमेशा पाकिस्तान की मदद को आया है। पाकिस्तान जब भी किसी भी किस्म की मुआशी सूरत हाल का शिकार हुआ है, चाइना ने पाकिस्तान की मदद की है। और CPEC इसका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसका एक बहुत बड़ा मजहर है। CPEC की शक्ल के अंदर पाकिस्तान और चीन की दोस्ती जो है वो एक इंतहाई मजबूत रिश्ते के अंदर, दोस्ती जो है एक इंतहाई मजबूत ताल्लुक के अंदर ढल चुकी है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती में इस हवाले से किसी को कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए कि CPEC जो है वो दर हकीकत चीन के भी एक आलमी विजन का मजहर है। तो इसके साथ साथ वो पाकिस्तान की भी ठीक है सलमान अवान हमें अपडेट कर रहे हैं। और सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।